आप सभी का सिद्धार्था सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की सबसे बड़ी मैं अपडेट लेकर आया हूँ। 15,000 अतिथि शिक्षकों को निकालने का आदेश। ये सबसे बड़ी अपडेट है शिक्षा विभाग की तरफ से और इनको निकाला जाएगा। इनकी जगह नए अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। ये है आज की सबसे बड़ी खबर। अब इनको क्यों निकाला जाएगा, इस पूरी खबर का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए, बेल बटन, क्योंकि मध्य प्रदेश से शिक्षा से संबंधित हो या कोई सरकारी नौकरी से संबंधित सारी छोटी बड़ी अपडेट मैं यहीं लेकर आता हूँ, वो भी 100% सही और सटीक। तो चलिए अब समझते हैं कि इसमें नए अतिथि शिक्षकों के लिए तो खुशखबरी हो सकती है, जो बेचारे जो पुराने हैं उनके लिए बुरी खबर हो सकती है। चलिए आज की अपडेट है, इसे समझिए। 30% से कम रिजल्ट देने वाले अतिथि शिक्षकों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। सीधा सीधा बोल दिया गया है शिक्षा विभाग की ओर से कि जो 30% से कम रिजल्ट देने वाले हैं उनको स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। सीधी सी बात है, उन्हें घर बैठा दिया जाएगा। प्रदेश में 72,500 अतिथि शिक्षकों में से 15,000 पर पड़ेगा इस आदेश का असर। तो जो शिक्षा विभाग की ओर से एक जो आदेश दिया गया है जिसमें से 15,000 पर ये पड़ेगा, तो अब आगे समझिए क्या है और अब कैसे बचा जाए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। राज्य सरकार की घोषणा पर अमल नहीं होने और मानदेय नहीं मिलने के संकट के बीच अतिथि शिक्षकों को एक और झटका लगा। दरअसल एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कक्षा में सालाना परीक्षा में 30% या उससे कम रिजल्ट वाले अतिथि शिक्षकों को अगले सत्र में स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ये सीधा सीधा सरकार ने कह दिया, तो जिसमें से आदेश जारी किया है। आदेश के प्रभाव से 72,500 में से लगभग 15,000 अतिथि शिक्षकों पर यह पड़ रहा है। तो ये है आज की सबसे बड़ी खबर। आगे समझिए और फिर मैं इसको समझा सकता हूँ कि जिनको निकाला वो कैसे बचें, उनके लिए भी उपाय बता सकते हैं। संगठन के तहत जिन अतिथि शिक्षकों के परीक्षा परिणाम 30% से कम है उनका सेवा काल भी देखा जाएगा। 40% से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों ने 3 या 4 महीने ही पढ़ाया है और स्थायी शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों के परीक्षा परिणाम की समीक्षा होनी चाहिए। स्थायी शिक्षकों के भी उचित कार्रवाई हो और अतिथि शिक्षकों को 6 माह तक का मानदेय नहीं मिला है। अप्रैल से मई का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में 50 किलोमीटर दूर स्कूल जाकर पढ़ाई कराना मुश्किल होता है। परिवार के भरण पोषण की चिंता रहती है। 30% से कम रिजल्ट वाले अतिथि शिक्षकों का मौका देना चाहिए। स्थायी शिक्षकों की तरह हमें भी विषयवार प्रशिक्षण देना चाहिए, ये इनका कहना है। अगले सत्र में भी सुधार नहीं होता है तो कार्य मुक्त कर सकते हैं। पिछले 3 सत्रों का परीक्षा परिणाम देखना चाहिए। पिछले सत्रों का परीक्षा परिणाम बेहतर है तो अवसर देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हर माह भुगतान की घोषणा भी सरकार ने पूरी नहीं की है। तो देखिए अब इसमें इसको समझिए, ये बात सत्यता है। तो देखो कई जगह क्या होगा, जैसे किसी भी जो 10th और 12th के ही निकाले जा रहे हैं ज़्यादातर, इसमें से देखा जाए कि जो उस स्कूल की पूरी समीक्षा की जाए, जो स्थायी शिक्षक और अतिथि दोनों में ये देखा जाए विषय वार कि किसके में बच्चा फेल हुआ है। अगर स्थायी हुआ है, स्थायी में, तो इस पर गाज गिरनी चाहिए भैया, इन पर भी भाई कार्रवाई होना चाहिए, इनका पेमेंट कम कर देना चाहिए। और अगर अतिथि शिक्षक की तरफ से तो आप जो करना चाह रहे हैं वो भी करिए। ये दोनों पर ही लागू होता है, मेरा मानना तो ये है। तो अस्थायी शिक्षक, मैं तो ये कहूँगा अतिथि शिक्षक, अगर आपका रिजल्ट अच्छा रहा है और आपके ऊपर एक गाज गिर रही है, आप कोर्ट में केस कर दीजिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि स्थायी शिक्षक के विषय में अगर गड़बड़ी हुई है, पाई जाती है, तो फिर आपको क्यों उसका बलि का बकरा बनाया जाएगा। ये है आज की सबसे बड़ी अपडेट। तो चलिए दोस्तों, ये थी ऐसी छोटी बड़ी अपडेट मैं लेता रहूँगा। आप भी अपने तर्क दीजिए, क्या मैंने जो तर्क दिया वो सही है, और आपकी तरफ से क्या तर्क होगा उसे भी आप दे सकते हैं। थैंक यू।